The real intelligence isn't just in thinking, it's in creating something that can think. Intelligence एक ऐसा कंसेप्ट है जो जितना समझाने लायक है उतना ही कॉम्प्लेक्स है. नेचुरल इंटेलिजेंस इज समथिंग जिसके बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं, इमोशंस फील करते हैं और दुनिया को डिकोड करते हैं. लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की जो कि नीड ऑफ द टाइम बन चुकी है. वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इस फास्ट पेस टेक वर्ल्ड में जहां सब लोग टूल्स के पीछे भाग रहे हैं, आवर गेस्ट टुडे शिवम जोशी उन लोगों में है जो एआई बेस्ड सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं. एक एंटरप्रेन्योर जो 18 साल की एज में रैट रेस एस्केप कर गए हैं. आज सिर्फ 24 की एज में शिवम हैज ट्रेवल्ड मोर देन 25 कंट्रीज, नॉट जस्ट फॉर लीजर बट टू लर्न, ग्रो एंड बिल्ड. शिवम कोडॉन्स के फाउंडर हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एआई और टेक को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करता है. वो एक प्रोग्रामर है, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक थिंकर है जो टेक्नोलॉजी के पीछे व्हाई एंड हाउ को समझना चाहते हैं. आज हम शिवम से सिर्फ एआई टूल्स और ट्रेंड्स की बात नहीं करेंगे. हम जानेंगे कि एक यंग विजनरी माइंड का थिंकिंग प्रोसेस कैसा होता है, कैसे एक इंसान बिना सिस्टम का पार्ट बने सिस्टम को चैलेंज कर सकता है और नए सिस्टम्स को क्रिएट कर सकता है. वेलकम टू सनी साइड अप. मेरा नाम केतन है और आप सबका वेलकम है इस एपिसोड में. एआई अगर आप यूज करते हो तो इट इज कॉस्टलीस्ट टेक्नोलॉजी एज वेल. एआई आएगा, फीचर्स देगा, टेक्नोलॉजी जरूर एडवांस होगी बट उसके साथ साथ कॉस्ट भी आएगा. शिवम जी की लोगों का ये भी थॉट था कि एआई आएगा तो लोगों की जॉब चली जाएगी. इज इट रियलिटी या ये सिर्फ एक डराने की चीज है? सो एआई इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस यू बट दोज आर नॉट यूजिंग एआई. शिवम जी टेल अस अबाउट सेल्फ ड्रिवन कार्स. सेल्फ ड्रिवन कार्स पॉसिबल है क्या? ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं कि दे सेड दैट कि हम फार्मर्स के लिए ड्रोन बनाएंगे. ये ड्रोन का कॉस्ट आएगा. अब फार्मर के पास ट्रैक्टर लेने का पैसा नहीं. What if you get millionaire, billionaire at 30s and you die at 31? At that place, AI enters. Hi guys, welcome back to another episode on Sunny Side. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं बहुत वीडियोस में इस टॉपिक पे बात करने की है, विच इज एआई. एआई का सिग्निफिकेंस क्या है, एआई क्यों है, एआई आया कब, और इन सभी टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में शिवम जोशी. शिवम जोशी इज एन एआई एक्सपर्ट एंड इंडियाज यंगेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर. So first of all, Shivam ji, thank you for coming to the studio. बिल्कुल. You are very much welcome. You turned an entrepreneur at the age of 18. Yeah. It's a very remarkable thing, and let the viewers know अपने बारे में थोड़ा डिटेल में, and then we'll talk about all the questions that I have. श्योर, बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन. एंड एक्सपर्ट तो मैं नहीं मानता हूँ बट जितना हम इस पॉडकास्ट से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यार एआई के बारे में, अवेयरनेस, हाउ टू एडवांस इट और कितना % अभी यूज हो रहा है वो तो जरूर पता चलेगा. इफ यू टॉक अबाउट माय जर्नी, आई स्टार्टेड एट 18. पहले लोगों को लगता था कि कंपनी स्टार्ट करना, स्टार्टअप करना इज रियली बिग थिंग. ऐसा नहीं है. वी ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम वन रूम और एज अ सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड, एंड देन टर्निंग माई जर्नी इनटू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग क्योंकि आई यूज्ड टू हैव नॉलेज अबाउट हाउ एआई इज वर्किंग. देन व्हाट अबाउट मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सारे जो सब्जेक्ट्स है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. दैट वाज माय जर्नी. 12th स्टैंडर्ड पास करने के बाद आई वाज हैविंग दैट आइडिया. घर से भी कैसा पुश था कि rather than doing jobs कुछ कर सकते हैं क्या, can we explore in this domain, not in AI, anything in software. But as we got to know in early 2018 and 19, the AI wave was hitting India. So उसमें ही I started producing. From starting basic projects on a state level to making it into international, it is all about the process which we will learn today and which will think how it is. Yeah. When we talk about AI, I come from a generation जब ये सारी चीजें exist नहीं करती. बिल्कुल. So we'll start with the basics, right? बिल्कुल. For a guy like me, like these things are very new for us, right? When did AI hit the market? When did it come? What is the significance of it? अभी क्या है? Like, tell about AI. बिल्कुल. सी क्या है ना कि लोगों ने इसे काफी हाइप करके रखा है इन गलत टर्म्स में. व्हेन वी टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, इंस्टीट्यूशन, क्या है ना कि एआई आ रहा है, सब कोर्सेस ऐड कर दिए. इन व्हेन यू सेड इन योर टाइम इट वाज लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग. नाउ यू कैन सी एआई, डेटा साइंस, आईओटी, एमएल, और जो मार्केट में आप नाम सुन रहे हो, दैट इज अ बिजनेस मूव बाय द मैनेजमेंट, जो मैं कहना चाहूंगा. बट रेस्ट ऑफ ऑल एआई पहले से भी यूज हो रहा था, कम लेवल पे हो रहा था. माय ट्रैवल हिस्ट्रीज हैव ट्रैवल मोर देन 25 to 30 कंट्रीज. हर एक कंट्री का यूजर एक्सपीरियंस अलग है. जी. तो एआई की जो डेफिनेशन है, हर कंट्रीज में एक डिफरेंट
रोल प्ले करती है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, एआई अगर आप यूज करते हो तो इट इज कॉस्टलीस्ट टेक्नोलॉजी एज वेल। Okay. लेट टेक एग्जांपल ऑफ नॉर्मल कार जिसमें सिर्फ एयर बैग्स है एंड नॉर्मल डैशबोर्ड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ कार with fully automated sensor, Mhm. anti-collision, automatic parking system, automatic drive assist, drowsiness detection, तो ये कार का कॉस्ट क्या रहेगा? मोर देन 50-60 lakhs? एग्जैक्ट। Easily, yeah. एआई आएगा, फीचर्स देगा, टेक्नोलॉजी जरूर एडवांस होगी, बट उसके साथ साथ कॉस्ट भी आएगा डेफिनेटली। सो एआई डिपेंड्स कंट्री टू कंट्री एंड आपके प्रोडक्ट से वो रिलाई करेगा कि आप उसमें क्या करना चाहते हो या आप क्या स्टेट करना चाहते हो। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Right. So basically, आपकी बातों से तो लग रहा है कि AI is being used like in every sector. हाँ, क्वाइट मोस्ट। चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, बिल्कुल इंजीनियरिंग हो, बिल्कुल इंफॉर्मेशन हो। करेक्ट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट AI इन ऑल सेक्टर्स, तो आज हम लोग कितने डिपेंडेंट है AI पे इन एवरी सेक्टर? हाँ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन रहेगा ना एजुकेशन लेवल अगर देखा जाए तो। पहले क्या होता है ना, हैव यू हर्ड अबाउट चैट जीपीटी? बिल्कुल, आपने यूज भी किया होगा, आपने देखा होगा। इवन इन दिस पॉडकास्ट कहीं उसका यूज भी पड़ा होगा फॉर फ्रेमिंग द क्वेश्चंस या फिर थोड़ा आइडिया लेने के लिए। अब इसमें क्या हो रहा है ना कि हम डिपेंडेंट क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि पहले हमारे पास एक ऐसा फ्लो होता था कि हम एटलीस्ट हम खुद से करते थे। एक इंजीनियरिंग लेवल का स्टूडेंट अगर इंजीनियरिंग में खुद से कोड लिखता था, चाहे वो सी लैंग्वेज का हो, C++ का हो, बेसिक कोड, जीपीटी आने से वो उतना भी एफर्ट नहीं लेना चाह रहे हैं, राइट, है ना? सो व्हेन यू गो टू दैट सेगमेंट, डिपेंडेंसी ऐसी है, अब लोगों को लगता है जीपीटी इज अ टेक्स्ट प्रोसेसर, पहली बात, जो सिर्फ आपको वेब से सोर्स इजी करके देता है एंड आपके हाथों के सामने सारे ऑप्शंस रहते हैं। पर लोगों को लगता है जीपीटी जॉब खाएगा। सो एआई इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस यू, बट दोज आर नॉट यूजिंग एआई विल डेफिनेटली गेट रिप्लेस्ड। तो वो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हम इसके बारे में जो जानते सो बेसिकली आज के जनरेशन में in any sector, like you have to get friendly with AI. करेक्ट You have to understand कि उसको यूज कैसे करना है। करेक्ट अब आपने जैसे चैट जीपीटी की बात कही, बिल्कुल। सो डोंट यू थिंक दैट जितना AI का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है हमारे लाइफ में, आई थिंक कहीं ना कहीं इट इज हर्टिंग द पीपल हु आर इनटू एजुकेशन फील्ड राइट नाउ, because I have realized that a lot of people have very silly grammar mistakes nowadays, and for that also they are using chat GPTs and stuff. So basically correction bhi ab wo AI se kara rahe hain. So if you are not practicing that thing in your head, so over a period of time वो चीज आपकी और डिप्लीट होते जाती है. So the repercussions of AI, the involvement, आप एजुकेशन में इसका जितना इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, करेक्ट। do you think it's like it's only helping कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है? See, if we talk about effect and process, हर चीज के every advantage have disadvantage. Right. तो इसके बारे में आपने लास्ट इलेक्ट्रिक का बिल मैनुअल कब भरा था? बिफोर पेटीएम या बिफोर आप जब ऑनलाइन टेक्निकली यूज करते थे? और आज हम इलेक्ट्रिक बिलिंग के लाइंस में लगते ही नहीं, बिकॉज वी प्रोसीडेड ऑनलाइन। ऐसे ही फास्टैग रिचार्ज करना, पेमेंट्स करना, टू ऑर्डर समथिंग। अब क्या होता है ना कि नाउ यू आर रेडी टू बेयर दैट कॉस्ट। अगर 10 मिनट में 8 मिनट में मुझे कुछ चीज चाहिए तो वी हैव ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, हमारे पास वो चीजें हैं एंड वी कैन ऑर्डर इट। सेम इज रिलेटेड टू एआई। आपको कितना यूज करना है एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू हैव टू असिस्ट टू देम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि इसमें मैं ये बात बताना चाहूंगा कि एजुकेशन लेवल पे एआई एंड जीपीटी कैन नॉट गिव यू द अप्रोच कि आपको क्या करना है। आप उससे लेबर टाइप काम करा सकते हो कि इफ यू वांट टू राइट दिस टाइप ऑफ कोड्स, 10 लाइन का कोड लिखना है एंड यू हैव दैट आइडिया इन योर माइंड, तो आप उसे बोल सकते हो कि यार you execute in this way. Right. If for an example, if you want to make website for your podcast, like just to know intro कि मैं पढ़ सकूं, आपके बारे में जान सकूं, तो मैं ये जीपीटी को बोलूंगा ना कि create this website, तो उसके पास वो अप्रोच नहीं है। He will just give you a normal formation, normal एक टेक्स्ट रहेगा। आपने अगर 10-20 बार जीपीटी यूज किया होगा तो आपको पता चलेगा he has a same language. You cannot create a caption from GPT. वो बहुत कॉम्प्लेक्स बात करता है और ह्यूमन इतने कॉम्प्लेक्स बात नहीं करते। रिज्यूम बना के देखिए आप जीपीटी से, ही विल टॉक सो कॉम्प्लेक्स। हर एक इंग्लिश का वर्ड इज हाईली वोकैबुलरीड है और वो हार्ड कोडेड है या वो सोर्स से ले रहा है, तो इट्स आफ्टर ऑल इट्स ऑल अ पैटर्न, एक एल्गोरिथम है। Like you could just figure out कि ये AI से बनाया हुआ है या हाँ, we can identify just like a deep fakes, we can identify। ऐसा नहीं है, मतलब किया जा सकता है, एक एक्यूरेसी हो सकती है, बट इसका डिसएडवांटेज किससे है ना, द पीपल हु आर नॉट एजुकेटेड। फॉर एन एग्जांपल, कोई भी पॉलिटिशियन का फेस लेके कोई स्टेटमेंट बोलना, राइट, व्हेन सेलिब्रिटीज लेके। आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, बट व्हेन यू जस्ट सेड डीप फेक, करेक्ट, आज के डेट में व्हेन पीपल डोंट हैव द पेशेंस, करेक्ट, एंड सोशल मीडिया पे
the supply of videos Correct. and how does one like right now the information is so manipulated. Correct. How does a person understand कि ये AI generated है या ये natural है, because I have seen a lot of videos and you can't really make out कि वो real person है कि नहीं. हाँ नहीं इसमें आई एग्री विथ यू बट पता है क्या इसमें बहुत सा हाथ होता है ऑल्सो मीडिया टेक्निकलिटीज क्या होता है ना एवरीथिंग पहले ना 10-20 साल पहले हमें नहीं समझता था व्हाट यूज्ड टू बी इन न्यूज दैट वाज रियल Right. एंड इसीलिए देयर वाज मेनी शोज जो हमें बताते थे कि लेट्स एनालाइज इज दिस न्यूज रियल और फेक सच और झूठ वैसा दे यूज्ड टू पुट अ स्टैम्प एट द एंड ऑफ न्यूज है ना सो अभी क्या हो रहा है ना कि एवरीथिंग इज नाउ रिलेटेड टू पीआर मीडिया एंड वो इतना ग्रो हो चुका है कि कभी कभी पीपल यूज दिस बॉट टू प्रमोट देमसेल्फ अभी ये क्या होता है कि हम जो जीपीटी या डीप फेक से हम ये समझना चाहते हैं तो वो वीडियो में यू हैव टू बी सर्टन लेवल पे आपको एजुकेट होना पड़ेगा मोस्टली सिटीज में इसका प्रॉब्लम नहीं है यू कैन पोस्ट एनीथिंग मैं आपको आइडेंटिफाई करके कोई भी आपको आइडेंटिफाई करके बता सकता है इज इट ट्रू और नो बट इफ यू शो दिस सेम काइंड ऑफ कंटेंट इन विलेजेस और थोड़ा सा अगर आप बाहर जाओ तो उन्हें लगेगा कि इसने ये बोल दिया है Right. है ना सो एट सर्टन लेवल इट्स आवर ड्यूटी और रही बात रिस्ट्रिक्शन की हाउ वी कैन कंट्रोल इट तो यू नो वी हैव पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल इतना एक्सेस है इतना मीडिया है आप कितना ही लॉ और कितनी भी चीजों को चेंज करो कोई ना कोई लूप होल निकाल के एक सर्टन गाइडलाइंस में आ ही जाते दिस इज वन डिसएडवांटेज एक सेगमेंट बोलूंगा मैं क्योंकि जैसे पहले भी डिस्कस हो चुका है कि एवरी एडवांटेज हैव डिसएडवांटेज तो इट इज वन ऑफ देम जो हम देख सकते हैं अब उसका कोई गलत यूज कर रहा है तो डेफिनेटली वो इफ यू टॉक अबाउट वीडियोस एंड ऑल दैट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड वो तो अलग जाएगा उससे भी डेंजरस है ऐसे स्टेटमेंट आपसे मुंह से अगर मैं निकालता हूँ जो आपकी कही हुई बातें ही नहीं है तो दैट इज मोर डेंजरस Because I have seen a lot of Correct. that. Like Correct. I have seen around the time of elections, करेक्ट you will realize कि 2-3 महीने से there are a lot of fake videos in the करेक्ट market करेक्ट of politicians or Any- people saying anything, something anything. which बिल्कुल they haven't said. बिल्कुल So the manipulation of information. करेक्ट इसमें भी AI is like heavily involved when you talk about. नॉट एवरी टाइम अभी मैं इसका उल्टा रिएक्शन बता सकता हूँ अगर आपने कुछ बात बोली है और वो आप ही की है तो यू कैन ब्लेम ऑन एआई कि ये मैं नहीं हूँ अभी हमने बहुत ऐसा भी सुना है कि पीपल आर ब्लेमिंग ऑन एआई कि आई एम नॉट दिस इट इज कंटिन्यूअसली ऑन एआई But nobody believes that. Like if हाँ, if the video is ओरिजिनल Original. रियल नो वंस बिलीव दैट then you can't really like manipulate that. बिल्कुल Yeah, true. अब शिवम जी, I was saying that because अभी जैसे बीच में मोदी जी और मेलेनी का काफी बिल्कुल। videos and GIFs बने थे. बिल्कुल It takes time for people to understand that these things are fake. But by the time a lot of things are said on the media. So what do you think about controlling this the share of information or the manipulation? इसके बारे में आपका क्या thought process है? Should we regulate it or should we control it? Like should there be government involvement in such yeah, you get my point, right? नहीं कैसा होता है ना कंट्रोलिंग इज अप टू यू कैसे करते हो इफ वी सी दैट इस पे ऑलरेडी पॉडकास्ट हुआ था जो निखिल कामत ने किया था एंड इस पे एक ही बात हमें पता चली कि इट्स ऑल रिलेटेड टू पीआर यू नो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है इफ दे आर एंजॉइंग मतलब उससे अगर रिस्पॉन्स मिल रहा है इफ दे नो इवन सेलिब्रिटीज इवन पॉलिटिशियंस है कोई भी है दे सी देयर कंटेंट्स उन्हें भी वो दिखता है बट अगर उससे रिस्पॉन्स मिल रहा है एक फैन बेस जुड़ रहा है पीपल आर एंजॉइंग इट तो वो इनडायरेक्टली उन्हें सपोर्ट करेगा मतलब वो उनके नॉट फॉर इलेक्शंस बट कोई भी एक फैन बेस जो होता है if we- आपने जैसा मोदी जी का दे हैव देयर पर्सनल फैन बेस एक है जिस भी कंट्री में जाते हैं दे वांट टू पीपल वांट टू मीट हिम जैसे हम चाहते हैं तो इटली एंड इंडिया जो हमने एक कोलैबोरेशन या पोस्ट आपने जो देखे उसमें अगर वो पार्टीज को कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो एक तरह से एडवांटेज है उनके लिए एंड इफ यू टॉक अबाउट रिस्ट्रिक्शंस तो रिस्ट्रिक्शन तब आएगी जब कुछ गलत बनाया गया है टोटली नेगेटिव इट इज लाइक ग्रेड ही उसका बेकार है या इट इज लाइक रिलेटेड टू दी डीप फिक्स जो हम सेलिब्रिटीज में देखते हैं जो डीप फिक्स का किसी का चेहरा किसी का फेस होता है दैट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड क्योंकि आता है ना आफ्टर ऑल अगर मैं उसका एक लॉजिक बताऊं एक एल्गोरिथम बताऊं तो आपके सिर्फ फेस के कोऑर्डिनेट्स लेता है यूजिंग अभी मैं अगर टेक्निकल में आंसर देना चाहूँ तो देर आर मेनी मोर लाइब्रेरीज एंड मेनी मोर फंक्शनलिटीज लाइक इमेज प्रोसेसिंग ओपन सीवी अगर मैं आपका फेस लूँ आपके फेस के कोऑर्डिनेट्स को स्टडी करूँ एंड ये कोऑर्डिनेट्स अगर सलमान खान शाहरुख खान की फोटो को लगा दूँ तो दैट विल बी सिंक्ड है ना तो जो बराबर सिंक नहीं होगा मतलब एल्गोरिदम में प्रॉब्लम है या मॉडल की एक्यूरेसी उतनी नहीं है तो इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड 100% सिंक वी कैन नॉट सी नाउ Okay. ऐसा चीज हम देख सकते हैं So how long before we can't differentiate between AI made videos and real videos? How long?
नहीं ऐसा नहीं है, देर आर मेनी टेक्नोलॉजीज नाउ। एक अच्छा कैंपेन हुआ था HDFC बैंक का, इट वाज अ गुड कैंपेन दैट उन्होंने एक फेक साइट बनाई थी, देन दे टुक वन हीरोइन एंड उन्होंने फिर उसमें एक्ट्रेस को फिर Was दे it चेंज। Nora? हाँ, इट वाज नोरा, राइट, करेक्ट यू आर टॉकिंग, यू आर अवेयर अबाउट इट। इट वाज नोरा। सो उन्होंने कैंपेन किया था एंड देन वो तो इट इज आइडेंटिफाइड है ना, कोई ऐसा ट्रैप नहीं होगा एकदम से। पहले तो पैसे एंड ऑल OTP से भी जाते थे, इट वाज नॉट, AI भी जब नहीं था तो भी मैन्युअली लोग फ्रॉड्स करते ही थे। True. AI के बाद तो यू कैनॉट पुट ब्लेम ऑन दैट सेगमेंट। अगर उसके एडवांटेज एक अलग लेवल पे, फीचर्स भी अगर उसके स्ट्रांग है, तो दिस आर 2-3 थिंग्स जहां हम देख सकते हैं। Right. बिल्कुल शिवम जी, ये टॉपिक को थोड़ा सा पॉज करते हैं, बिल्कुल। AI को, और पहले लेट्स टॉक अबाउट यू। आप Sure. अपने बारे में बताइए, हाउ डिड यू स्टार्ट? यू स्टार्टेड एट अ वेरी यंग एज। बिल्कुल। Tell us about the hardship, struggles, and all the good people you met around. Tell us about your story, and when did AI come into your life? Or बिल्कुल। tell us about that. यस। सो स्टोरी ऐसी थी कि आई पास्ड आउट माय 12th स्टैंडर्ड, है ना, और ऐसा कोई प्लान नहीं था कंपनी खड़ी करनी है या कंपनी से ही आगे बढ़ना है या एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है। मेरा लाइफ में हमेशा से मानना था कि व्हेन यू स्टार्ट अर्ली ना, यू डोंट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Right. आप काफ़ी अर्ली स्टार्ट करते हो तो आपको घर पे पैसे नहीं देने हैं, आपको रिलेटिव्स नहीं पूछ रहे कि आप क्या कर रहे हो। आपका एक ऐसा पर्सपेक्टिव होता है कि आप फेल भी होते हो तो आपके पास 3-4 साल है कि आप ग्रेजुएशन करके कुछ कर सकते हो। आई नेवर, मतलब मैंने ड्रॉप आउट को नहीं चुना, मैं पैरेलली एजुकेशन कर रहा था। आई वाज गोइंग थ्रू माय BCA एंड स्पेशलाइजेशन इन AI। सो 12th स्टैंडर्ड के बाद आई यूज्ड टू प्ले इन 11th 12th में आई यूज्ड टू प्ले विथ हैकेथॉन्स। कोडिंग हैकेथॉन्स होते कि सॉल्व द चैलेंज एंड देन यू गेट मनी, यू गेट रिवॉर्ड्स। It was related to WebD, it was related to the development, it was related to certain apps। और ये हैकेथॉन से क्या होता है ना, विनिंग लूजिंग इज अ पार्ट, बट वहां जो आपके नेटवर्क्स बनते हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने एक नाम सुना होगा जिसका नाम है SIH, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन। ये तो एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे हर एक कंट्री के प्लेटफॉर्म है, ऐसे लोकल प्लेटफॉर्म है। गूगल काफी प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करता है, माइक्रोसॉफ्ट चैलेंज, परसिस्टेंट, देन देयर आर मेनी मेनी थिंग्स जो आपको हैकेथॉन और कम्युनिटीज में प्रमोट करते हैं जब इस पे आप काम कर सकते हो, जो आपको बहुत बूस्ट करते हैं। वहां से नेटवर्क्स मिलने के बाद आई वाज अ थर्ड रैंक इन SIH, आई वाज अ थर्ड रैंकर इन स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन। तो वो जो बूस्ट मिला एंड आई वाज हैविंग 2 to 3 प्रोजेक्ट्स एंड देन मुझे लगा कि नहीं यार, अब कंपनी स्टार्ट करना चाहिए। तो आई विल मेक दिस क्लियर, देयर आर 2 स्टेटमेंट। कंपनी है इसीलिए प्रोजेक्ट्स है, या प्रोजेक्ट्स है इसीलिए कंपनी। सो सेकंड वन इज ऑलवेज बेटर, कि लोग आपको जानते हैं, लोग आपसे काम करना चाहते हैं, देन यू कैन रजिस्टर इट इन द टर्म ऑफ एनी नेम। स्टार्ट करना, सर्विस बेस देना, इट्स नॉट अ पार्ट अबाउट सक्सेस और फेलियर। स्ट्रगल्स तो आज भी चलते हैं, स्ट्रगल तो कल, यू नेवर नो क्या आगे चीजें हो। बट एक सर्टन जो मैच्योरिटी के बारे में मेरा ये कहना था कि मैच्योरिटी डज नॉट कम बाय एज, मतलब एक एज का फैक्टर नहीं है, इट कम्स बाय द डैमेज। और आप जो चीजें आपके लाइफ में देखते हो उससे आप मैच्योर करते हो। मतलब ऐसा नहीं कि 30-40 है, 50 है तो यू विल बी सो मैच्योर देन अ गाय ऑफ 18। तो जो मैंने मेरे लाइफ में देखा उससे आप टर्न आउट होते हो तो हाउ यू वांट टू हैंडल और क्या काम आपको लेना है। एंड इफ यू टॉक अबाउट AI मेरे लाइफ में कब आया, तो एज आई सेड 2018-19 में काफी अर्ली चीजें आ रही थी अबाउट डेटा साइंस। एंड इन फ्यूचर डेटा ही सब कुछ है। एंड डेटा मतलब रॉ डेटा नहीं, यू नो, जो डेटा मुझे आपके बैंक से एक भी रुपए नहीं चुराना है, बट आई जस्ट वांट टू सी योर बैंक स्टेटमेंट्स, उससे मुझे पता चलेगा इंफॉर्मेशन व्हिच इज ऑफ वैल्यू। करेक्ट। आपके बैंक स्टेटमेंट देख के मुझे पता चलेगा कि आपका क्या स्पेंड है, वेयर डू यू स्पेंड अ लॉट, आप रिसोर्ट्स पे स्पेंड करते हो या आर यू अ ट्रैवल पर्सन, आपका फ्लाइट्स का टिकट। तो उस सेगमेंट से आई कैन फिल्टर योर प्रोफाइल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। करेक्ट। सो इसी चीज से वी गॉट इनटू द AI, लाइक रिस्क एनालिसिस, देन गोइंग टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ AI मॉड्यूल्स बनाना, स्टॉक मार्केट रिलेटेड हेल्प करना, फाइनेंशियल बैकअप्स, म्यूचुअल फंड्स, कैन बी एनीथिंग। वहां से हमें एक आइडिया है कि वी शुड स्टार्ट दिस सेगमेंट। व्हेन वाज इट? कौन से साल की बात कर रहे हैं? 2021। 2021। Yeah, 2021. So tell us about Indian market कि हमारे आज इंडिया में the significance of AI, उसके बारे में बताइए कि how is it doing now? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास बहुत ऑप्शन थे बाहर जाने के, बट आई गो फॉर अ वर्क, आई गो फॉर अ ट्रैवल एंड देन कम बैक टू इंडिया, क्योंकि इंडियन मार्केट ना बहुत बढ़िया मार्केट है। Is it like बहुत बढ़िया है और it has a lot of potential? पोटेंशियल भी और बढ़िया भी है। मींस आपको पता है, जब आप जो कंट्री में बॉर्न होते हो, जो कंट्री में आप होते हो, यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट कंट्री। राइट। आप कोई भी स्टेट में चले जाओ, यू कैन नेगोशिएट इन बैंगलोर फॉर ऑटोज, यू कैन नेगोशिएट इन चेन्नई, एनीवेयर, क्योंकि आप ओरिजिन से हो। एंड व्हेन यू गो टू अब्रॉड, यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस, बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। इवन गल्फ में स्टार्टअप स्टार्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। यू हैव टू, गल्फ में कैसा होता है कि दे हैव देयर सुल्तान्स, मतलब जो कंट्री को लीड करते हैं, आप उनके परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते। एंड इन इंडिया एक बेसिक, यू कैन स्टार्ट विथ MSME
ऐसा प्राइवेट लिमिटेड करने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर बेसिक डॉक्यूमेंट फाइल करते हो, जीएसटी भी तब व्हेन यू आर हैविंग योर ट्रांजैक्शन मोर देन 20 to 40 lakhs, Right. उसके पहले तो आपने एक रूम लिया, लीज बनाया एंड यू आर स्टार्टिंग योर कंपनी। Right. सो इतना इजी है एंड देन यू हैव टू जस्ट टारगेट योर ऑडियंस। और इंडिया में हर तरह की ऑडियंस है। So we are in that manner हम लोग वर्क फ्रेंडली भी बिल्कुल बिल्कुल Right. बिल्कुल। शिवम जी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी की बात करते हैं AI का फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट शेयर मार्केट बिल्कुल। कैन यू प्रेडिक्ट future in the field of share market? Can you do that with the help of AI? शेयर मार्केट से ज्यादा डू यू इन्वेस्ट, आपका पोर्टफोलियो अभी ग्रीन है या रेड है? आई आस्क यू दिस क्योंकि मार्केट काफी गिर रहा है। इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डेफिनेटली हो रहा है ना, एल्गोरिदम ट्रेडिंग या ये सारी चीजें होती है। सी क्या होता है ना, इट्स जस्ट लाइक अ प्रोबेबिलिटी में आप जब कोई चीजें चांसेस बताते हो, अब जब आप किसी चीज को प्रेडिक्ट करते हो, इट इज एक्यूरेट। बट क्या होता है ना कि एक सडन एक्टिविटी, जैसे कि स्टॉक मार्केट इज नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन न्यूमरिक, या टोटली वो स्केल पे डिपेंड नहीं है, बाय सेल पे। आपकी एक्टिविटीज, आपके एक्शंस, कल क्या हो जाए, या कोई बैक ऑफ कर जाए, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अगर आपका फंड्स निकाल ले या मार्केट में से पैसा निकाल ले, तो हर एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग। बट इफ एवरीथिंग इज गोइंग लीनियर, तो हम उसमें एक चीज देख सकते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग लोग करते, देयर इज नो मैनुअल। ऐसा नहीं है अभी कि फ्यूचर ऑप्शंस में आप मैनुअल आपको बैठना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। बहुत हद तक की चीजें ऑटोमेट हुई है। लोग सपोर्ट पे काम कर रहे हैं। पीपल नो कि अब 20 निफ्टी का जो 2800 22,800 वाला सपोर्ट था वो तो उठ के नीचे गया, तो दे नो एक जजमेंट आ रहा है अभी। इट इज नॉट टोटली रॉ कि आप कुछ जानोगे नहीं, यू हैव आइडिया, यू हैव नॉट ओनली आइडिया इन स्टॉक मार्केट बट इन एनी सेगमेंट, आपको एक जजमेंट जरूर मिलेगा कि वेयर टू पुट इन। So basically, in a layman's term, what AI does in the field of share market it's more like a projection, and बिल्कुल projection is exactly dependent on the previous करेक्ट पास्ट डेटा। past data. Exactly, correct. that's what I meant to Correct. ask you. सो उसमें हम यही देख सकते हैं कि इफ यू टॉक अबाउट पास्ट डेटा, जितना स्ट्रॉन्ग पास्ट रहेगा हमारे पास, उतना स्ट्रॉन्ग उसका प्रेडिक्शन वी कैन वर्क ऑन इट। Right. एंड इन स्टॉक मार्केट यही है कि अदर एक्टिविटीज कैसे भी अफेक्ट करे, बट एक स्केल होता है। जब कोविड के बाद हमने देखा कि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था, कुछ चीजों को ओवर वैल्यूड किया गया था। मतलब फॉर एन एग्जांपल, सिंपल लेमैन्स टर्म में, अगर एक 5 रुपए का पेन है, उसे बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू किया जाए, बहुत ओवर वैल्यू किया जाए कि बेस्ट है, मार्केट में आने वाला है, लॉन्च होने वाला है, और उसका वैल्यू एकदम से आप 80 रुपीज कर देते हो, Mhm. बट वो पेन का वर्थ कितना है? 5 Five, रुपीज। yeah. एंड अब आप उसे 80 पे ला रहे हो, तो फिर वो गिरना स्टार्ट हो रहा है। एआई आपको यही बताएगा कि थोड़ा सा आपको इंटीग्रेटेड बताएगा, नॉट ओनली, एंड यू नो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट प्रेडिक्शन, पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो प्रेडिक्शन मतलब फ्यूचर तो डेफिनेटली टर्म ही है कि सबसेट है सीएस का, सॉफ्टवेयर का, तो यही बताएगा कि प्रेडिक्शन वैल्यूज ही नहीं है। पैटर्न भी बहुत मैटर करता है, लाइफस्टाइल कैसी है आपकी, कैसी पैटर्न्स है, लोग कार किस तरह के खरीद रहे हैं, लोगों को क्या पसंद है, यू नो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट Yeah, पैटर्न। it's recognizing that pattern. बिल्कुल Yeah. बिल्कुल। आपने उस समय बोला शिवम जी कि लोगों का ये भी थॉट था कि एआई आएगा तो लोगों की जॉब चली जाएगी। तो प्लीज इसके बारे में हमें भी और हमारे व्यूअर्स को भी बताइए कि ये क्या है, इज इट रियलिटी या ये सिर्फ एक डराने की चीज है? नहीं, दिस इज ना वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन टू आंसर, क्योंकि क्या होता है ना, सब लोग डरे होते हैं व्हेन आई गो टू कॉलेजेस एंड गो टू कॉन्फ्रेंसेस पैनल। कंप्लीटली रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि उसका रीजन है। अगर ऐसा होता तो जो लोग बीपीओ में काम कर रहे हैं, जो लोग अलग सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो कंप्लीटली रिप्लेस्ड हो गए रहते। कैसा होता है ना कि एआई में यू कैन मॉनिटर फ्यू थिंग्स, मतलब आप उसे अप्रोच दो, वो लेबर की तरह काम करेगा, बट इट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू दैट एआई विल रिप्लेस जॉब्स। उसका रीजन क्या है ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी है, बट हाँ ये मैं जरूर अश्योर कर सकता हूँ, द पीपल हु आर नॉट यूजिंग एआई, जिनको एआई नहीं पता, वो जरूर रिप्लेस हो जाएगी। Right. अब ऐसा नहीं है कि कहा हुआ स्टेटमेंट है, कहीं आर्टिकल में पब्लिश हो रहा है तो आई एम सेइंग अबाउट दिस। इसमें क्या होता है ना, व्हेन यू वर्क ऑन टूल्स, आप किसी टूल्स पे, टेक्नोलॉजी पे काम करते हो, तो आपको खुद को ही पता चलेगा इट इज नॉट कंप्लीटली ऑटोमेटेड। और एआई के टर्म्स अलग अलग है, यू कैन नॉट यूज फुल्ली ऑटोमेटेड एआई इन, मैंने जैसे कि कहा कि हर कंट्री का यूजर एक्सपीरियंस अलग है, तो वो लोग लगेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि एआई से इफ यू टॉक अबाउट पैटर्न्स, तो पैटर्न्स, जैसे अगर आप एक चीज का बिजनेस कर रहे हो, इट इज अबाउट गुड्स, इट इज अबाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर आपको पैटर्न्स मिलता है ना, तो आपको एक स्पेसिफिक डोमेन मिलेगा वेयर यू कैन डू योर बिजनेस। वो चीज आपको हेल्प करेगी, बट वो बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए या कंप्लीटली ऑन लेने के लिए एआई इज नॉट यूजिंग दैट थिंग्स, क्योंकि एक्यूरेसीज के अभी भी इश्यूज है, एंड इश्यूज के साथ साथ आपको वो लेवल का मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा, और वो मॉडल का तभी ट्रेन होगा व्हेन यू हैव डेटा उस लेवल का। Right. ये चीज हमने इंपॉर्टेंट है। हाइप है, लोग डर रहे क्योंकि जस्ट वी कैन से लाइक फेसबुक एंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी,
पेरेंट्स जैसे डरते थे, कुछ भी फेक न्यूज़ पढ़ते थे, हम भी वही कर रहे हैं, बस हमारा सोर्स अलग है, हमारा सोर्स इज इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, हम आगे जाते हैं। तो इसमें डरने की बात नहीं, यू हैव टू बी इन टच विद टूल्स। 2001 2002 या 1992 में वगैरह जब सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस आती थी, तब भी लोग ऐसे डरते थे कि अरे प्रोग्रामिंग आ रही है। उस टाइम पे वो लैंग्वेज का फीस वाज नियर अबाउट 50,000 40,000, धीरे धीरे वो आते गया। सैचुरेशन है, बट गलत सैचुरेशन भी है। सब लोग पढ़ रहे हैं, सोर्स से पढ़ रहे हैं, बट नॉट एवरी सोर्स इज ट्रू, क्योंकि सबको व्यूज चाहिए या सबको एक ओपिनियन दे के आगे बढ़ना है। बीच में some time back Elon Musk also said कि we need to be really aware about AI and its dangers. So why do you think he added the word dangers? अच्छा, इसमें भी मेरा आंसर काफी अलग रहेगा, क्योंकि क्या है ना, मुझे तो लग रहा है ये वही लोग बोलते हैं ना, उनके पास फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत पैसा है ना, तो ये मस्ती चल रही है। क्यों मस्ती चल रही है, मैं क्यों इसे ऐसा डिफाइन करना चाहता हूँ ना, कि पहले इन बैक 90s 18s में राजा लोग होते थे और उनका काम था कि दे यूज्ड टू रूल द वर्ल्ड। तो अभी इतना पैसा आ गया है यूजिंग स्पेसएक्स और बाकी टेस्ला, जितनी चीजें वो कर रहे हैं, तो ये जो बड़े लोग हैं ना, दे जस्ट वांट टू बी इन दैट लॉबी। तो जैसे स्टेटमेंट दो, Yeah. है ना, कॉइन्स के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, अबाउट वर्ल्ड, अबाउट एआई, वी आर यूजिंग दिस दैट। इससे क्या होता है ना कि एक लाइफ में एक पॉइंट आता है ना, जब आप सब कुछ कर लेते हो, तो आपको तो बस दिन काटना है। जस्ट क्वेश्चन फॉर यू कि अगर आप आपके अर्लीज 22 में, इफ यू आर अ बिलियनियर एंड इफ यू आर, मतलब वो अपने स्कूल कॉलेज में रोल्स रॉयस से जाते थे, और 22 तक के, और उनके वाइफ के बारे में आपने सुना होगा कि 10-12 वाइफ्स है उनकी, या गर्लफ्रेंड्स है, जितनी चीजें, तो उन्होंने वो टेक्नोलॉजी ऑफ वो एस्पेक्ट लेवल अचीव कर लिया। अब आप कोई भी बड़ा स्टेटमेंट देते हो ना, टॉक इट इनटू ग्राउंड लेवल, टेक इट इनटू ग्राउंड लेवल। आप एक छोटी सी कंपनी पुणे में या मुंबई में या बैंगलोर में, टीयर 2 सिटी की कोई कंपनी, कोई आपको एआई के बारे में एकदम हाइप नहीं करेगा, क्योंकि हम उतना यूज करते हैं जितना हमें लग रहा है। इफ यू टॉक अबाउट इनवॉइस सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, बहुत से लोग मैनुअल बिल देते, बट उसके बाद आता है एक लेवल अगर हम ऊपर जाएंगे तो इट इज केओटी मशीन्स, एंड जो मशीन्स प्रिंट करती है, उससे और एक लेवल ऊपर जाएंगे तो इट इज ऑटोमेटेड जनरेटेड सब्सक्रिप्शन बेस। तीनों का ऑडियंस अलग अलग है। जिनके पास वो मशीन लेने का पैसा नहीं, दे आर स्टिल यूजिंग पेपर एंड पेन। अगर आप थोड़ा मिड लेवल पे जाते हो, इफ यू टॉक अबाउट रेस्टोरेंट, होटल चेन्स, वो लोग केओटी मशीन्स एंड ऑल सारी मशीन्स यूज कर रहे हैं। एंड जिन लोगों को और ज्यादा ऊपर ग्रो करना है, दे हैव सब्सक्रिप्शन बेस्ड सिस्टम। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर रेवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट का आपको कहाँ स्केल करना है। Right. इवन वी कैन यूज एआई इन द स्टूडियो, बट उसकी जरूरत होनी चाहिए, जैसे कि ऑटोमेटेड लाइट्स, फैन, माइक सिस्टम। अगर कोई फंबल कर रहा है, बफर कर रहा है, तो माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, देन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा। बट जहां जहां टेक्नोलॉजी आएगी ना, कॉस्ट भी बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा, डेफिनेटली। एफिशिएंसी मिलेगी तो बिल्कुल, आपका बिल्कुल, इट्स गोना बी एक्सपेंसिव। बिल्कुल, देन इट्स अप टू यू कि आपको वो यूज करना है या नहीं करना है। राइट। सो इट्स टोटली योर चॉइस। कैन एआई एवर गेट कॉन्शियस? अब उसमें मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिटी के बारे में पूछूंगा, मतलब इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं कैसे, कि इन व्हाट सेंस? Like when you say about AI, you told me the pattern recognition Correct. and the analogies and analytics that Correct. AI does. So is there any chance कि AI, when you say artificial intelligence, is there a chance that that intelligence starts thinking for itself in future or something? नहीं, अभी तक के तो हमने ये चीजें पिक्चरों में ही देखी थी, बट इफ यू एनालाइज इट, देखिए, एक कंपनी टू कंपनी, मैं कंपनीज के एग्जांपल इसलिए देता हूं बिकॉज़ वी आर सेगमेंटेड। Is it possible that you could give it its own thought, make it नहीं, its own, नॉट टिल दिस सेंस, because आपने जितनी भी चीजें AI के बारे में बताया, बिल्कुल, you have told me in very straightforward way that it's a tool. करेक्ट, It doesn't work on its own. करेक्ट, And to use that tool, you need to be that smart. बिल्कुल। So my question is, is there any possibility in future that that part of controlling the AI, like we lose it somehow? एक सर्टन लेवल पे अभी भी है ना। जेन एआई के बारे में आपने सुना होगा, जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई क्या बताता है कि आप मुझे 10 डिश दो खाने की, सब अलग अलग, लाइक बेल, पानी पूरी, एवरीथिंग डिफरेंट, डोसा एंड ऑल, एंड आई विल गिव यू 11th डिश विच यू नेवर टेस्टेड इन योर लाइफ। आप उसे डेटा पास करोगे, वो उसे समझेगा, तो वो कुछ ऐसा बना के देगा नया जो आपने कभी देखा ही नहीं है, बट उसके लिए भी उसे डेटा लगेगा, चाहिए, right? उसके लिए डेटा लगेगा। So it's not gonna think on नो its नो own. नो नो। Okay. जब तक आप उसे पैरामीटर्स पास नहीं करोगे, एक सर्टन लेवल पे ट्रेन करने के बाद ही वो चीजें पड़ेगा। एंड दिस इज जेन ए, और इसके लिए मार्केट में फिर अलग अलग एल्गोरिथम्स, अलग अलग आपके मॉडल्स, बिल्ड मॉडल गए, कुछ प्री बिल्ड है, कुछ आपको बनाने पड़ेंगे, कुछ प्रॉम्प्ट्स आपको आपके तरफ से डिजाइन करने पड़ेंगे। जैसे लाइक स्टूडियो का जीपीटी अगर हमने बनाया, जस्ट लाइक सनी साइड एक जीपीटी बनाया, उसमें सिर्फ आपके प्रॉम्प्ट्स हो गए,
So you have to design it in your way. Yeah. But he'll not think at that. but अगर आप डिजाइन कर रहे हो, आप ही डेटा फीड कर रहे हो, and he's analyzing and giving you the response. But अगर आप उसे एक out of box चीजें पूछो, he will say that something went wrong or something like that. It's totally depend on the training. Yeah. He won't be able to figure out. Correct. आप chatbot से बात करके देखिए in banking. Tell me about this Meta AI. Like when you say कि you give them orders and you get something. Like when you take out pictures, it's you gotta tell it on Meta that I need a picture that should have 5 red apples and 4 green. बिल्कुल. It makes a picture almost as you want. हाँ. वो एकदम आपकी सोच के हिसाब से बना के देता है, बिल्कुल, almost बिल्कुल, if not बिल्कुल, 100%. बिल्कुल. So there is, so when somebody, a layman like me, sees such things, I realize that maybe we are not that far away from that thing to have its own mind and starting to analyze नहीं, things. कैसा होता ना, कैसा होता ह्यूमन ब्रेन एंड एआई इज टू टोटली डिफरेंट थिंग, क्योंकि क्या ना हमारा रिस्पॉन्स रिफ्लेक्स इज टोटली डिफरेंट. मशीन में अगेन इट कम्स विद द स्पीड, अगेन इट कम विद द टेक्नोलॉजी, और जो बातें आप बोल रहे हो it is amazing. मतलब definitely coming from even my dad and mom, coming from that generation when there was not a smartphone. Yeah. और अब वो देख रहे कि इतनी सारी चीजें हो रही है, True. from कैश करेंसी एक्सचेंज टू द डिजिटल पेमेंटिंग, इतना अगर वो देख रहे हैं तो ड्रॉ करना, सिचुएशन बताना, उसके लिए भी पैरामीटर्स ट्रेंड है ना. वेबसाइट बनाना इज लाइक वेरी ऑटोमेटेड नाउडेज. यू हैव टू जस्ट कोड माय नेम इज दिस, मुझे ग्रीन कलर चाहिए बैकग्राउंड में, आई हैव टू ऐड दिस टेक्स्ट, देयर शुड बी 2 इमेजेस, क्योंकि दे हैव दैट प्लगइन्स, दैट सॉकेट इन्वॉल्वड इन इट. Right. बट आप अगर डिसीजन मेकिंग की बात करते हो, डिसीजन मेकिंग का एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं आपको एक एल्गोरिथम से एक बताऊं कि कल आपको मार्केट में बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, पर्सनली व्हाट यू विल डू. And let's talk about a big amount, not of 10-20,000. Let's talk about 1 CR, 2 CR, 1.5 CR. And you don't know anything about stock market, for an example. And AI is giving you tomorrow to buy it. Will you buy it? I might not. Exactly. See, because क्या ना लाइफ में आने के लिए टाइम लगेगा. हर एक का एक अपना पर्सपेक्टिव. ये पॉडकास्ट सुनने के बाद पीपल हैव देयर ओपिनियंस. कुछ लोगों को सही लगेगा, कुछ लोगों को गलत लगेगा. एक अपना एक थॉट प्रोसेस है. Right. एंड इफ यू टॉक अबाउट सेम कंपनी, अगर आप मेटा का एग्जांपल ले रहे हो, इफ यू टॉक अबाउट इलॉन, बहुत कुछ कर चुके हैं लाइफ में. यू हैव, मैंने रिसेंट, आपने भी देखा होगा रील, और मैंने भी, द फैल्कन जिसपे वो काम करते स्पेसएक्स पे, जो लॉन्च पैड से लॉन्च होके वापस वही लॉन्च पैड में आता है. आपने एक And I'm फेमस sure देखा उसमें होगा. उन्होंने बहुत सारा AI यूज किया होगा. एग्जैक्टली. तो सी की स्पेस टूरिज्म उन्हें स्टार्ट करना है. इतनी चीजें उन्होंने न्यू एक्सप्लोर की है. तो एक आदमी स्टेटमेंट देता है, यू नो, एक बीच में स्टेटमेंट बहुत चल रहे थे कि फॉर हाउ मच आर यू शुड वर्क. कोई कह रहा है 70 घंटे हफ्ते का काम करना है, कोई बोल रहा है 90 आवर्स, कोई 120. इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल एंड डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर थिंकिंग टुवर्ड्स योर प्रोसेस. सो इट्स नॉट गोइंग टू कंप्लीटली रिप्लेस इट. आपको कितना यूज करना है, अगेन इट्स योर चॉइस. और ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी एंटरप्रेन्योर्स जो मैं कह रहा हूँ, जो डिमांड में है मार्केट में, वर्ल्ड रैंक 1, वर्ल्ड रैंक 2 अगर इसमें बता रहे, सो दे आर द स्टेटमेंट्स. So is there a chance to code reasoning into AI? Can AI start reasoning? हाँ, मतलब एक सर्टन लेवल तक करता है, एक सर्टन लेवल तक दे बिल्ट, और एक सर्टन लेवल पे हम भी उसे यूज करते हैं. वी कैन टेक दैट सेम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन जीपीटी. एक लेवल तक सिग्निफिकेंस देता है, बट कभी कभी रिपीटेटिव लगता है. Right. So basically जो हम लोग एक मिथ है कि हाँ, इंटेलिजेंस it doesn't have a individuality की अभी तक के तो फुल फ्लैश में नहीं. Right. एक सर्टन लेवल पे, जैसे कि राइट अ लेटर टू माय बॉस दैट आई एम टेकिंग ऑफ, हेल्प कर देगा, बता देगा. बट कहीं ना कहीं अगर 20-30 बार वही चीजों को फॉर्मेट करोगे तो पता चल जाएगा कि जीपीटी से लिया है. Right. You can recognize the एग्जैक्टली. pattern now. डिपेंडेंसी बढ़ गई है. अगर मुझे आपको भी एक फॉर्मल मैसेज करना है ना, आई विल यूज जीपीटी. Yeah. क्योंकि पहले मैं सोचता था, गलत टूटा फूटा होता था, बट तब पता चलता था कि ह्यूमन बात कर रहा है. बट इतना कॉम्प्लेक्स रहेगा कि सॉरी, आई विल नॉट एबल टू मेक इट टू पॉडकास्ट ड्यू टू दिस इलनेस एंड ये वो. ऐसा आदमी झूठ लिखता था, बट मैनुअल लिखता था. Right. एआई उसको बहुत ज्यादा ये कर देता है कि ड्यू टू दिस एंड लाइट Sophisticated words रिफ्लेक्शन. and stuff. हाँ, जैसा एम्बार्किंग वगैरह उसका वर्ड है, तो एम्बार्किंग आता है हर बार, या चीजों को बताता है. बहुत हाईली यूज वोकैबुलरी जो फीड है, ट्रेन की गई. Right. एग्जैक्टली. तो यू कैन आइडेंटिफाई इट इफ यू आर नॉलेजेबल एट सर्टेन लेवल. आप जैसा बता रहे थे कि अगर जेन एआई को हमने 10 डिशेस दिए तो वो 11th डिश हमें देगा. इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम लेमैन के लिए? बिल्कुल. सी इफ यू टॉक इन अ कंप्यूटर टर्म्स ना, उसका मेमोरी एंड उसका फॉर्मेशंस काफी ज्यादा है, कि वो काफी चीजों को काउंट कर सकता है. ये पहले भी होता था विदाउट एआई. हमारे म्यूजिशियंस मतलब नॉट ऑल टाइप ऑफ म्यूजिशियंस, जो भी जिनके पास पैसा होता था, दे यूज्ड टू गो इन लंदन ओपेरा में जाते थे, गाना सुनते थे,
ट्यून को सुनते थे और फिर इंडिया में आते थे और वो ट्यून में बॉलीवुड स्टाइल में गाना बनाते थे टू कोई भी चीज, मतलब आप कोई अगर वॉइस में सुनते हो और यहाँ पे आते हो और उसमें गाना चेंज करते हो, जेने तो सेम है ना, बट आपका ह्यूमन का एक कॉम्बिनेशन नहीं है, हम वो इतने लेवल पे नहीं कर सकते, हमको उसके लिए 10 गाना सुनना पड़ेगा और 11वां गाना अगर हम हमारा बनाते हैं तो वी डोंट हैव दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस। जेने क्या कर रहा है, आप उसे 20 गाना दो, 20 25 30 सॉन्ग्स दो, वो 30 सॉन्ग्स को पढ़ेगा, उसका जॉनर देखेगा, नोट्स देखेगा, और वो नोट्स पढ़ने के बाद जो भी म्यूजिक में मतलब पैरामीटर्स होते हैं, आई एम नॉट अ म्यूजिशियन सो आई डोंट नो अबाउट देयर पैरामीटर्स, जो भी पैरामीटर्स होते होंगे वो पैरामीटर्स पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट जाना चाहिए, व्हाट ड्रमिंग, व्हाट इंस्ट्रूमेंट, एक कवर, और आप उसमें लिरिक्स पास करो आपकी, सो ही विल जनरेट व्हाट विल बी द ट्यून। इंस्ट्रूमेंट्स में हम कितना एआई देख रहे हैं, ऑटो ट्यून कितने लेवल तक आगे जा चुका है कि मैं आपके आवाज में गाना गा सकता हूँ, ऑल ड्यू टू मॉडलिंग। सो पहले भी था, कम लेवल पे था, इसलिए आइडेंटिफाई हो जाता था। एआई पैटर्न्स में हेल्प कर रहा था, इसका बेस्ट एग्जांपल मुझे एक याद आया जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले बॉलीवुड मूवीज में लोग फिजिक्स नहीं ढूंढते थे, वी यूज्ड टू लाइक दैट कि कोई कूद रहा है, उड़ रहा है, देन जो अभी सुपरमैन बन बॉलीवुड रहा में है, होता है। हाँ, जो सुपरमैन बन रहा है, क्योंकि वो हमारा ओरिजिनलिटी था। बट धीरे धीरे जब से सीरीज आया, नेटफ्लिक्स आया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आया, हमें पता चलने लगा कि नहीं यार, हमारा जॉनर डिफरेंट है, हमें सस्पेंस चाहिए, थ्रिल चाहिए, Right. या ऐसा मिशन वाला बताओ कुछ पिक्चर जिसमें सीजन 1 सीक्वल 1 2 3 4 आए। दैट इज अ पैटर्न। सेलिब्रिटीज उस हिसाब से फिर एक्टर्स एक्ट्रेस डिजाइन करते हैं पिक्चर की, यार मुझे पिक्चर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इट्स ऑल ड्यू टू पैटर्न। Yeah. सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल दैट कि आप डेटा फीड करो एंड उसके हिसाब से कॉम्बिनेशंस बना के गिव द न्यू कॉम्बिनेशन जो आपने कभी नहीं देखा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। And it works most times. बिल्कुल बिल्कुल काम करेगा क्योंकि इट इज यूनिक। शिवम, मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं। अरे बहुत बड़ा टॉपिक है। मेंटल हेल्थ और एआई आजकल देख रहे हैं, दिस न्यू जनरेशन इज यूजिंग अ लॉट ऑफ एआई फॉर देयर मेंटल इश्यूज, लाइफ लव प्रॉब्लम्स, लाइफ प्रॉब्लम्स। इसके बारे में बताइए कि हाउ इज इट अफेक्टिंग द न्यू जनरेशन? बिल्कुल, क्वेश्चन का आंसर क्लेरिफाई करना चाहूंगा मैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज वेरी बिग टॉपिक एज यू नो, बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि हर एक के लिए मेंटल हेल्थ इज डिफरेंट है ना। लोनलीनेस एक चीज होती है, रिलेशन प्रॉब्लम जो आपने मेंशन किया वो चीज होती है, देन अबाउट फास्ट ट्रेंडिंग इमर्जिंग ट्रेंड्स, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में सब फ्रेंड्स आगे और आप पीछे हो तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न देखने मिल रहा है कि यू टॉक विद दैट प्रॉम्स की मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे दोस्त नहीं है, आई हैव दिस प्रॉब्लम्स, तो ये चीजें डिपेंडेंसी। बट इसमें भी तो दो चीजें हैं विच मतलब मेरा पीओवी है और मैं इस चीज को समझता हूँ। फर्स्ट, उससे आपको सॉल्यूशन तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा कि इफ यू आर इन अ पेन और मैं आपको बोलता हूँ लिसन टू दिस 10 सॉन्ग्स, तो आपका दर्द आप भी समझ सकते हो। यू नीड काउंसलिंग, यू नीड मेंटर्स फॉर इट, जो आपको वो ट्रॉमा से निकालेंगे, जो आपसे बात करेंगे। राइट। अगेन एज इट इज हार्ड कोडेड एंड इट इज रिस्पॉन्सेस आर जनरेटेड, वो आपको एक ही नोट में बात करेगा। इफ यू टाइप आई वांट टू सुसाइड ऑन जीपीटी और एनी अदर प्रॉम्प्ट, तो यही बोलेगा कि दिस इज अ हेल्पलाइन नंबर और प्लीज डोंट सुसाइड, या व्हाई टॉक, कैन यू टेल मोर अबाउट इट, रोबोटिक रहेगा। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जैसा फर्स्ट सॉल्यूशन ओरिएंटेड ड्रिवन नहीं है, मतलब सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है। दूसरा, जेंजीज में हम ये काफी ट्रेंड देख रहे हैं कि रादर देन टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स, उनका ऐसा है कि वी शुड डिपेंड ऑन दिस प्रॉम्प्ट। तो वो आदत एक है जो एक काइंड ऑफ डिसएडवांटेज में हम उसे देख पा रहे हैं। राइट। वो चीज है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्री है। अगर मैं काउंसलिंग के लिए जाता हूँ तो आई हैव टू पे 4-5,000 bucks फॉर एवरी सिटिंग। राइट। घर पे कैसे एक्सप्लेन करोगे? जैसे एक इंडियन पेरेंट्स या मिडिल एज, इसमें ना एक जोक होता है कि आई हैव अ डिप्रेशन। अरे डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं है, हाँ। सुबह 5 बजे उठो, गो फॉर अ वॉक, ईट गुड और खेलो, हंसो। Yeah. मतलब, और पहली बात क्या होता है ना कि ये थोड़ा सा फेक ट्रेंड भी आ रहा है कि मुझे डिप्रेशन है। पहली बात, जिसे डिप्रेशन होता है उसे पता ही नहीं कि उसे डिप्रेशन है, ट्रू है ना। Yeah. सो ये जो बात कर रहा है जीपीटी पे, इट्स ऑल एक मिडिल एज जो एक हम टर्म यूज करते हैं इसमें कि यार वो चीजें अर्ली हिट हो रही है, मुझे लग रहा है आई एम डिप्रेस्ड, और वो डिप्रेशन इज जस्ट फॉर अ क्वाइट मोमेंट, रात को 2 से 3 बजे तक सवेरे सब नॉर्मल हो जाना एंड दे आर बैक टू देयर लाइफ, है ना। इसलिए रात को कॉलेज वाले डेज में जो रात को रोते हैं, यार व्हाट आई एम डूइंग विद माय लाइफ, कैसा आगे बढ़ेगा, क्या होगा। हमारे साथ कभी कभी होता है 2:30 3 PM 4 PM तक। फ्रॉम मॉर्निंग यू हैव योर रूटीन, आई हैव माय रूटीन एंड वी आर बिजी इनटू इट। एक जो थर्ड प्लस पॉइंट है वो ऐसा है ना कि अब आपका डेटा यूज हो सकता है। अब आई नो अबाउट यू दैट व्हाट यू आर थिंकिंग। एक एड्स होता ना, इफ यू सर्च अबाउट फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई, में आपको एड्स दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। एंड अगर आप 2 से 3 बार चेन्नई जा रहे हो तो मुझे पता चल रहा है दैट कि यार यू आर ट्रैवलिंग टू चेन्नई, इफ यू आर ट्रैवलिंग टू सिंगापुर, इफ यू आर ट्रैवलिंग टू, जैसा मेरा ट्रैवल हिस्ट्री बहुत है, एज आई टोल्ड आई हैव विजिटेड मोर देन 30 to 32 कंट्रीज। तो मुझे बराबर फ्लाइट्स के बेस्ट डील आते,
because that AI, that module knows that Shivam knows to travel. और ऐसे नहीं Indigo है इसकी, where they have, he know कि यार ठीक है शौक वाला आदमी है, he travels with Emirates, सिंगापुर, ये वो चीज़ें, तो मुझे बराबर डील्स आती है सिंगापुर एयरलाइंस, एमिरेट्स, एनीथिंग। तो आप अगर उसे कुछ बताओगे तो वो कैप्चर कर ले, he knows about you. If you talk about this कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम्स है, he knows that आपके घर में प्रॉब्लम है। Do these companies use information from Facebook and Instagram also बिल्कुल आपकी प्रोफाइलिंग के लिए? बिल्कुल, why not? बड़े लेवल पे हमें नहीं पता क्या चीज़ है, बट एक सेगमेंट अगर देखा जाए, आपकी एक कंपनी है जिसके पास बहुत बड़ा डेटा है, आप वो डेटा को सेल कर सकते हो। आप वो डेटा से पैसे, जिसको जो सेगमेंट को डेटा चाहिए, दे कैन टेक इट। पहले भी होता था, मैनुअल प्रोसेस में होता था। फॉर एन एग्जांपल, इफ यू पास योर 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड, मैनुअली वो लोग डेटा किसको बेचते थे? ट्यूशन क्लासेस को। सो आपको कॉल आयोगे कि डू यू वांट टू डू इंजीनियरिंग इन दिस कॉलेज, डू यू वांट टू डू एमबीए इन दिस कॉलेज। मैनुअल लेवल पे होता था। एआई पे तो पूरा इंटीग्रेटेड है, सर्वेज है, बॉट्स है। शिवम जी, टेल अस अबाउट सेल्फ ड्रिवन कार्स। सेल्फ ड्रिवन कार्स पॉसिबल है क्या इंडिया में? काफी हद तक के तो हो रहा है, नॉट 100% एक्यूरेट, क्योंकि क्या होता है ना, यू नो द इंडियन रोड्स तो काफी बढ़िया है, बट द पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, प्लस आप गाड़ी चला रहे हो, बीच में गाय आ जा रही है, या बीच में डॉग्स है, एनिमल्स है, या फिर एक सडन देयर आर नो स्पेसिफिक ड्राइविंग लेन्स। एक बात जो मैं आपको बताऊँ, इवन इफ यू विजिट दुबई और एनी फॉरेन कंट्रीज, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि हर एक कंट्री का एक अलग यूजर एक्सपीरियंस होता है। हमारे कंट्री में इट्स लाइक कि सिग्नल फॉलो होना चाहिए, द डिस्टेंस रेट शुड बी सेम, लेन्स में कोई भी कभी भी ओवरटेक करता है, बट इट इज पॉसिबल इन हाईवेज। काफी सारे महिंद्रा, टाटा में, और जो भी ईवी व्हीकल्स है और जो हाइब्रिड व्हीकल्स है, वी कैन सी इट, लेन्स पे वो काम कर रहा है, बट इट्स नॉट 100% एक्यूरेट ऑन दी सिटी रूट्स। बट डू यू थिंक इट्स रिलायबल? हाँ, रिलायबल है, बट उसके सामने अगर कोई इश्यू या ट्रबल आता है तो वो रुक जाता है। लाइक इट शुड बी कॉन्ट्रोवर्ट विद द ड्यूअल मोड। जैसे कि क्या होता है ना, व्हेन यू सी इन महिंद्राज एंड व्हेन यू सी इन टाटा कार्स, उसमें क्या होता है कि कार आपको अलर्ट देती है कि नाउ यू टेक ओवर, यू टेक, कि ये चीज़ है, बट एवरी एडवांटेज एंड इज देयर डिसएडवांटेज को रेट में हमें पता चल रहा है कि सेंसर फॉल्ट। अगर टेक्नोलॉजी है और आपके सामने अगर कोई एनिमल है या कोई गाड़ी रुकती है, तो गाड़ी सीधा रुक जाएगी और फिर आपको मैनुअल कंट्रोल लेना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट वी टॉक अबाउट ADAS सिस्टम, सेंसर फ्यूजन, ऑटोमेटिक पार्किंग, सेल्फ पार्किंग ड्रिवन, मॉड्यूल्स बाय मॉड्यूल आप इसमें काम कर सकते हो। बट इफ यू वांट फुल्ली ऑटोमेटेड कि ड्राइवर सीट पे कोई बैठे ही ना, एंड यू आर सिटिंग ऑन अ पैसेंजर सीट एंड देन यू आर ड्राइविंग, दैट इज क्वाइट लेवल तक के पॉसिबल ऑन हाईवेज, जो रोड स्टेट है। कैन टेक एग्जांपल ऑफ समृद्धि हाईवे, इट इज पॉसिबल, बट इफ यू टॉक इन सिटीज, नो, क्योंकि वी नो समृद्धि कम्स विद एन एडवांटेज, इट्स अ वेरी स्ट्रेट। हाँ, करेक्ट, सेम, क्योंकि अब तक के क्या है ना कि कॉम्बिनेशंस एंड मॉडल ऑप्टिमाइजेशंस पे चीजें चलती। सिटी में यू नेवर नो, एंड कभी सिग्नल बंद रहेगा या कभी येलो रहेगा, या लोग अगर आपके सामने आ रहे हैं, एंटी कोलिजन फीचर होता है कि कोई आपके गाड़ी के सामने अगर मरना भी चाहे तो नहीं मर पाएगा। दैट वी कैन अश्योर विथ इट, ऐसा इस लेवल का एंटी कोलिजन सिस्टम है। बट इफ यू टॉक अबाउट योर पेस टाइम, जिस पेस में आपको पुणे पहुंचना है, जिस पेस में आपको मुंबई पहुंचना है, इफ यू बिलीव ऑन दैट सेल्फ ड्रिवन कार एंड इनटू योर सिटी ऑपरेशन लेवल, दैट इज बिट डिफिकल्ट। वो चीज आपको अलर्ट करना पड़ेगा। सो बेसिकली अगर उसकी एक्चुअल एफिशिएंसी देखना है तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, लाइक यू गॉट बी द पार्टनर। करेक्ट। ऑल्सो आपको थोड़ा इंफ्रा में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अबाउट ट्रैफिकिंग सिस्टम, आपने अभी देखा होगा कि सिग्नल लाइट्स, एंड इट्स नॉट अबाउट नागपुर, इट्स नॉट अबाउट मुंबई पुणे, आप टियर 3 टियर 2 सिटीज भी देखिए, पूरे तरह से आप एरिया को लोकेट कीजिए, तब ये चीज पॉसिबल है। एवरीथिंग शुड लुक सेम एंड इन सेम डायग्नोस पे, सेम थीम होना चाहिए, सेम सिग्नल का पेसिंग होना चाहिए। सो बेसिकली नियर फ्यूचर में तो अभी कोई चांस नहीं है, नॉट इन 5 to 7 ईयर्स, अभी तक के 5 से 7 साल में कुछ नहीं है। बिल्कुल। शिवम जी, अवेयरनेस ऑफ एआई पे बात करते हैं। लाइक अवेयरनेस की अगर बात करें तो जो हम मेट्रो सिटीज है, बिग सिटीज है, एंड यू से टियर 2 टियर 3 सिटीज, एटलीस्ट यहाँ पे भी थिंग्स एंड इंफॉर्मेशन कैन बी स्प्रेड इजी। बिल्कुल। बट व्हाट अबाउट रूरल एरियाज? व्हाट इज द गैप बिटवीन एक प्रॉपर सिटी में और एक रूरल एरिया में एआई का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? और ये जो गैप है, डू यू थिंक कि इन नियर फ्यूचर ये गैप विल टोटली बी गॉन? ऐसा कुछ टेल अस अबाउट दैट। से ऑल डिपेंड्स ऑन अप्रोच। क्या है ना, क्वेश्चन और इसका फ्रेम ऐसा है कि गैप तो बहुत है जी, एंड गैप इसलिए भी है क्योंकि आई गो एज अ जज फॉर हैकेथॉन्स नाउ, और वहां पे क्या ना, एआई इन्फ्यूज करने के लिए आपको धीरे धीरे लेवल्स में काम करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूँ, एंड इट इज वेरी, एकदम आपको हिट कर जाएगा वो एग्जांपल, ठीक है?
ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं कि दे सेड दैट कि हम फार्मर्स के लिए ड्रोन बनाएंगे, इट विल बी अ हाईली एफिशिएंट ड्रोन जो वाटर कैरी करेगा, केमिकल्स कैरी करेगा, एंड वो खेत में ड्रोन उड़ेगा, इट विल बी ऑल ऑप्टिमाइज्ड विद एआई कैमराज, और फिर वो डिटेक्ट करेगा इंसेक्ट्स को, उनको मारेगा, पानी डालेगा, हर फोन पे रात को मैसेज देगा। ये ड्रोन का कॉस्ट आएगा 3.5-4 लाख रुपए का। अब फार्मर के पास ट्रैक्टर लेने का पैसा नहीं, True. और अब 3.5 लाख का एआई ड्रिवन ड्रोन अगर डाल रहे हो तो ही विल नॉट बाय इट। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको धीरे धीरे इंफ्यूज करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजीज में आना पड़ेगा। एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं जहां पे फार्मर्स कैन नॉट सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू सिटी, बीच में ब्रोकर्स होते हैं, बीच में डीलर्स होते हैं। तो बहुत लोग इसका सॉल्यूशन देते थे कि यार अब ब्रोकर को हटा देंगे, दे कैन सेल डायरेक्टली, पर उनसे किसी ने पूछा ही नहीं कि उन्हें डायरेक्ट बेचना ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इफ यू गो B2C कस्टमर सेगमेंट में तो फिर 1-1, 1.5 किलो बेचना पड़ेगा ऑनियन पोटैटो। Right. उन्हें तो बल्क में पैसा चाहिए, बिकॉज देयर एक्सपर्टीज एंड देयर फोकस इज टुवर्ड फार्मिंग। Large scale. हाँ, लार्ज स्केल फार्मिंग पे भले कम रुपए भी मिलता है, कम रेट भी मिलता है, तो दे विल लाइक बल्क में 10-12 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख ऐसा डायरेक्ट चेक या ऐसा डायरेक्ट कैश उनके पास आएगा। And that's where the traders come in. एग्जैक्टली तो people can say कि traders exploit कर हाँ। रहे हैं, but in that moment they also need the traders बिल्कुल because बिल्कुल। उसमें when जब भी उनका फसल निकलता है, जो भी Correct. निकलता है, they need a buyer. करेक्ट Most of them don't have a storage place and stuff. करेक्ट So I get that कि हाँ। traders भी उतने important है बिल्कुल। जितने farmers है। एग्जैक्टली अब इसी में अब एआई का यूज करते हैं स्मॉल लेवल पे। आप कहोगे ओके ये तो बड़ा एग्जांपल है, बट व्हाट स्मॉल लेवल, यू कैन ट्रैक योर पेट्स। बहुत सारे गाय होते हैं फार्मर्स के पास, गोट्स होते हैं, दे कैन इन्फ्यूज देम विद द बैंड्स, एआई बैंड्स, मॉनिटर कर सकते हैं, दे कैन ट्रेन देयर मॉड्यूल, डाइट सिस्टम प्लानर हो सकता है, ऑटोमेटेड गेटवेज हो सकते हैं, ऑटोमेटेड फूड सिस्टम हो सकती है, कुछ बॉट्स हो सकते हैं। किस लेवल पे धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, पहले अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। डिजिटल पेमेंटिंग काफी हाई एफिशिएंसी में वी आर यूजिंग इट। Yeah. उनके पास पहले स्मार्टफोन नहीं था, अब स्मार्टफोन में ऐप है, यूपीआई है, तो दे टोटली गो एंड यूज दैट। अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी। बट क्या होता है ना सर, इफ यू टॉक अबाउट दिस थिंग, आवर मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स मनी, और कोई स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं तो उसे एक स्पेसिफिक ऑडियंस लगेगा। मैं एआई का प्रोडक्ट अगर टॉप नॉच कंपनी के लिए बनाता हूँ, इफ कमिंग फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडियन क्लाइंट एंड फॉरेन क्लाइंट। दोनों का एक्सपीरियंस अलग है, दोनों का कैश फ्लो अलग है। सेम इफ यू बिल्ड एनी प्रोडक्ट फॉर सिटीज एंड रूरल एरियाज, टोटली आर डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल, तो ये चीज इसमें होती है। हेल्थ केयर में एआई का कितना इंटीग्रेशन है उसके बारे में बताइए। हेल्थ श्योर। इसमें तो कोडॉन्स इज ऑल्सो वर्किंग माई कंपनी, और मुझे भी एक टर्न मिला था विच आई मेंशन्ड अर्लियर इन 2021 की मैंने कैसा स्केल किया और एआई का रूट मिला, दैट वाज यूजिंग दी हेल्थ केयर एंड फाइनेंस। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, आप जस्ट वन वर्ड में उसे आंसर दीजिएगा, क्योंकि इफ यू बिकम सुपर सुपर रिच मतलब बहुत Ultra पैसा rich, आपके पास एट यंग एज, मतलब एट 25, 23, 24 ऐसा यंग एज में, या 30 साल में अगर आप इतना पैसा देखते हो, तो व्हाट यू विल डू रेस्ट ऑफ योर लाइफ? वन वर्ड आंसर। तो इसमें आंसर आएगा ट्रैवल करोगे, चैरिटी करोगे, कंपनी खोलोगे, अगेन और कुछ जॉब बताना चाहो, वन वर्ड, एनी वन। I don't know, maybe just do more of it, like करेक्ट what you है, आपके पास बहुत है, जस्ट लाइक इलॉन। और क्या करोगे? ओनली वन वर्ड। I don't know if you're so successful, हाँ। I think spirituality बच जाती है डेफिनेटली life में। डेफिनेटली। हाँ। आपने इतने सारे आंसर्स डिस्कस किए, बट आपने हेल्थ के बारे में नहीं बताया। जब आपके पास अर्ली 30s में पैसा है तो मैं ज्यादा जीना चाहूंगा। Right, What if you get millionaire billionaire at 30s and you die at 31? right. At that place AI enters, है ना? कि कितना भी प्रोडक्ट बनाओ, एक बड़ा प्रोडक्ट बनाने का, if I make a health care product और जो क्लेम करता है कि it will increase your life expectancy by 5 years, और मैं जो और बोलूं मिस्टर मुकेश अंबानी, this is a product of health care which will increase your life expectancy by 5 year, and ये प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है it's 50 crore, he will buy it और Absolutely, बोलेगा फैमिली के लिए पैक कर दो। absolutely. दैट्स व्हाट मैटर्स। कि आपको सही गैप पकड़ना है, आपको सही डोमेन पकड़ना है, एंड व्हाट हेल्थ केयर में आप इसको क्या यूज करोगे, आप डेली टेस्ट नहीं कर सकते हो। दैट्स व्हाट कोडॉन इज डूइंग। ऑप्टिमाइज्ड डैशबोर्ड आपको पैटर्न्स बताएगा, आपकी स्टाइलिंग, आपका डाइट, व्हाट यू आर फोकस्ड इनटू, आपका इफ यू हैव एनी हैबिट्स ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन एंड अबाउट स्मोकिंग, मॉनिटर डैशबोर्ड वे, हाँ, अबाउट योर इंश्योरेंस लिमिट, यू कैन ऐड एवरीथिंग अबाउट इट, इंटीग्रेटेड। और एक बात होती है कि स्कूल्स में जब आपको ना रिजल्ट्स रिपोर्ट कार्ड मिलता था, आई यूज्ड टू थिंक दैट अरे यार क्यों ये रिजल्ट वाला दिन आता ही क्यों है, बिकॉज आई वाज नॉट दैट गुड इन एकेडमिक्स की 95 90, आई वाज एवरेज स्टूडेंट। बट वो रिपोर्ट कार्ड का मतलब क्या था कि हाउ यू आर डूइंग, व्हाट इज योर रिपोर्ट, Yeah. हाउ आर यू इन इंग्लिश, हाउ आर यू इन मैथमेटिक्स। सेम विथ हेल्थ केयर। अगर मैं आपको आपका डिटेल रिपोर्ट दूं कि व्हाट आर योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, डायग्नोसिस करने के बाद व्हाट इज क्रिएटिन लेवल इन योर बॉडी, और इतना सबका डैशबोर्ड आपको मिले, और डेली इनपुट बेसिस पे इफ यू ऑप्टिमाइज इट, इट इज अ गुड हेल्थ।
True. सो सिर्फ इंटीग्रेट करना एंड चीजों को ऑटोमेट करके आप तक पहुंचाना इन इजी सिंपलिस्टिक टर्म्स व्हाट वी कैन से वेरी नाइस. आई थिंक हमने मोस्ट एस्पेक्ट तो कवर कर लिए Definitely. शिवम जी. एंड ऑल आई वांट टू से इज इट वाज अ ग्रेट टाइम. आपसे बहुत Definitely. कुछ सीखने भी मिला और मुझे नहीं, व्यूअर्स को भी मिला. And let's hope to do it again sometimes with some new Definitely. info for the viewers. Great. And yeah, we are really thankful that you came here. Yes. And but before you move on, any last word for the viewers? Yeah, I will just state it in the one line that to youths basically, though who are in colleges and who are studying, कि multitasking is very important. You should not rely on your colleges. AI is growing, every field is growing, so you should take a trend towards it. And second most important is बहुत लोगों को problem होता है, they said that I cannot convince my mom dad. If I am to do something, वो नहीं मानेंगे. But you have to do it because if you can't convince your mom dad, you can't convince investor too. So that idea should be up to you. Lastly, multitasking, convincing, and it's all depend on your process, how you grow it. So I also have there can be achievement struggle, many more things, but I am proud of one thing that I am not in a rat race. So I too inspire that people to go and go with it. Thank you. That's all from my side. Okay, so that was all about this podcast where we share the views on AI and what the model is going. So like, share, and subscribe. Comment on this segment. What do you think about AI and this podcast episode? And keep your sunny side up. Thank you. गाइज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. आप देख तो रहे हैं बट यू गाइज आर नॉट सब्सक्राइबिंग, और आप नहीं करेंगे तो आपके लिए एआई आके करने वाला नहीं है. ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब. इट मीन्स अ लॉट टू अस एंड द होल टीम. थैंक यू गाइज.